मेरा नाम अनम है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। मेरे ताया की फैमिली ऊपर रहती है और हम दरमियान वाले में, और चचा की फैमिली सबसे नीचे वाले पोर्शन में कयाम पजीर थी। मेरे ताया का सिर्फ एक ही बेटा शाहजेब था और चचा की कोई औलाद ना थी। घर के मर्द हजरात मुश्तरका खानदानी बिजनेस किया करते थे और मुस्तकबिल की इस जायदाद के वारिस मैं और शाहजेब ही थे। मैं और शाहजेब बड़े हुए तो घर वालों ने हमारी निस्बत तय कर दी ताकि घर की बात घर में ही रह जाए। मैं और शाहजेब पढ़े लिखे थे। मैंने BS किया था और उसने M.Com किया था। कजन होने के नाते हमारी आपस में अच्छी दोस्ती थी और हम दोनों ही नहीं चाहते थे कि हमारी आपस में शादी हो। हमने कजन मैरिज से होने वाले नुकसानात और बीमारियों के बारे में घर वालों को आगाह करने की बहुत कोशिश की, मगर दादा जान बिल्कुल नहीं माने और ना ही हमारे अम्मा अब्बा। मेरी अम्मी अब्बू को ये था कि उनकी बेटी उनकी नजरों के सामने रहेगी और जायदाद भी घर में रहेगी। उन्होंने कहा कि अनम, हम जहाँ भी तुम्हारी शादी करेंगे वो लोग जायदाद का मुतालबा पेश करेंगे और तुम्हें भी पता नहीं कैसे रखेंगे, इसलिए शाहजेब तुम्हारे लिए बेहतरीन चॉइस है। बात तो उनकी भी ठीक थी। अपनों को तो बंदा अच्छी तरह से जानता है, जबकि गैरों का कोई भरोसा नहीं होता। दूसरी तरफ ताया और ताई को ये डर था कि कहीं उनकी कोई और बहू आई तो उनके बेटे को लेकर अलग ना हो जाए। मैं एक दिन उनके पोर्शन में गई तो वो ताया से कह रही थी कि अनम का कौन सा भाई है, सारी जायदाद उसी की तो है और वैसे भी घर की देखी भाली बच्ची है, इसलिए मैं इसी से अपने बेटे की शादी करूंगी। दादाजी का भी यही फैसला था, इसलिए सब घर वालों के दबाव में आकर मजबूरन हमें शादी करना पड़ी। मैं रुखसत होकर ऊपर वाले पोर्शन में आ गई। मेरी ताई, जो अब मेरी सास थी, उनका रवैया मुझसे बहुत अच्छा था। मैं खुद भी अपनी सास की खिदमत किया करती थी ताकि वो मुझसे खुश रहे। मैं और शाहजेब शादी के बाद घूमने फिरने चले गए। हम पहले से ही अच्छे दोस्त थे। इस नए रिश्ते ने हमें और मोहब्बत पैदा कर दी थी। शाहजेब अब मेरे बगैर एक पल भी नहीं काटता था। मैं भी बहुत खुश थी। हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। बस जब भी कोई औलाद का पूछ लेता तो हम दोनों घबरा जाते कि पता नहीं मुस्तकबिल में हमारी औलाद कैसी होगी, क्योंकि हमारे खानदान में सबकी कजन मैरिज ही हुई थी। मेरे दादा और दादी भी कजन थे और उसके बाद मेरे अम्मी और अब्बू, चचा और चच्ची, ताया और ताई भी कजन थे। मेरे अम्मी अब्बू को मुझसे पहले 2 औलादें हुई थी और दोनों ही एबनॉर्मल बेटे थे जो कुछ अरसे बाद वफात पा गए। यही हाल मेरे ताया और ताई का था। शाहजेब का एक भाई और बहन भी थे, मगर दोनों को थैलेसीमिया नामी एक बीमारी हो गई थी और वो भी अपने बचपन में ही वफात पा गए थे। चचा और चच्ची की तो कोई औलाद ही ना थी। अब सबको मेरे और शाहजेब के बच्चे का इंतजार था। अम्मी और मेरी सास बहुत दुआएं मांगा करती थी कि जल्द अज जल्द हमारी औलाद हो जाए, जबकि मैं और शाहजेब ये फैसला लेने से कतरा रहे थे कि कहीं हमारी औलाद में भी कोई बीमारी ना हो। हमने शादी से पहले भी चेकअप करवाया था और फिर शादी के बाद भी करवाया। डॉक्टर्स के मुताबिक हम दोनों हर लिहाज से सेहतमंद थे और कोई चांस नहीं था कि हमारी औलाद में कोई बीमारी होती। हमने जब बच्चा करने का फैसला कर लिया और मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, मगर अब हम राजी तो थे। खुदा के यहाँ से देर हो रही थी। अब तो मेरी सास का रवैया भी मुझसे बदलने लगा था। वो मुझसे अक्सर खफा रहती थी कि मैं उसको दादी बनने की खुशखबरी नहीं सुना रही थी। एक दिन मैं अपनी अम्मी की तरफ आई तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी सास तुम्हारे शोहर की दूसरी शादी के बारे में सोच रही है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी अम्मी और मेरी सास के ताल्लुकात भी खराब हो रहे थे और इन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अल्लाह से दुआएं करती रहूं। शादी के 3 साल बाद बिलाखिर अल्लाह ने मुझ समेत सबकी दुआएं सुन ली और मैं उम्मीद से हो गई। सभी मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। मेरी अम्मी चाहती थी कि पहली औलाद बेटी हो, बिल्कुल मेरी जैसी हो, और मेरी सास चाहती थी कि पहले बेटा हो जो शाहजेब जैसा हो। पहले तो ये ख्वाहिश दिल में ही दबी रही, फिर एक दिन जुबान पर आ गई। मैं हैरान होती थी कि इन दोनों में सारी उम्र बहुत अच्छा सलूक रहा है, मगर अब क्या हो गया है। फिर वजह भी मेरे सामने आ गई। मेरे दादा ने ऐलान किया था कि अगर बेटा हुआ तो वो अपने हिस्से की सारी जायदाद ताई के खानदान को दे देंगे, यानी मेरे ताया और ताई को, और अगर मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो उनकी जायदाद के हकदार मेरे अम्मी अब्बू ठहरेंगे। मेरी अम्मी और सास में लड़ाई शुरू हो गई। मेरी अम्मी ने मुझ पर दम करना शुरू कर दिया
और बेटी होने के वजीफे पढ़ने लगी, जबकि दूसरी जानिब मेरी सास मुझे फकीरों के पास ले जाती है और उनसे दुआएं लेने को कहती हैं। मैं और मेरा शोहर हम दोनों ही बहुत परेशान थे, मगर कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम अपनी माओ से ना ही लड़ सकते थे और ना ही बदतमीजी कर सकते थे, बस सिर्फ हिदायत की दुआ ही कर सकते थे। मेरी सास और अम्मी में बाकायदा एक जंग छिड़ गई। मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि अगर तुमने बेटा पैदा किया तो मेके के दरवाजे हमेशा के लिए तुम पर बंद कर दिए जाएंगे और तुमसे हम हर नाता तोड़ लेंगे। दूसरी तरफ मेरी सास भी मुझे धमकी देती हैं कि अगर तुमने बेटी पैदा की तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर अपने घर से निकलवा दूंगी। एक दिन मैं ऐसी बातें सुनकर चीख पड़ी कि मेरे हाथ में बेटा या बेटी का होना नहीं है, ये तो खुदा का काम है, वो बेटा अता करे या बेटी। आप लोग कुफर ना किया करें। क्या खुदा ने आपको पूछकर बेटी या बेटा दिया था? मैंने अपनी माँ और सास की तरफ देखते हुए कहा था। दोनों शर्मिंदा होकर अपने कमरे में चली गईं। मुझे लगा था कि मेरी बातों का असर हो जाएगा और इन दोनों को अकल आ जाएगी, मगर मैं गलत थी। 2-4 दिन बस खामोशी रही और फिर उन दोनों के वही काम और वही सोच थी। मैंने एक दिन सोचा कि अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ ताकि मेरी जहनी टेंशन खत्म हो जाए और मालूम हो जाए कि बेटा है या बेटी। मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए बाहर निकलने लगी तो मेरी सास दीवार बनकर रास्ते में हाइल हो गई। उसने काफी गुस्से में मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं घबरा गई और कहा कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने, मगर उसने मुझे बाजू से पकड़ा और खींचकर मेरे कमरे में ले आई। कहने लगी कि तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे खानदान में किसी ने भी कभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, तुम भी नहीं करवाओगी। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, मगर उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। अब मेरी सास का मुझ पर बहुत सख्त पैरा हो गया था, इसलिए मैं चोरी छुपे भी अल्ट्रासाउंड करवाने ना जा सकी। यूं मेरे दिन बेचैनी से गुजरने लगे। आने वाले वक्त का खौफ मुझ पर तारी हो जाता कि पता नहीं बेटा होगा या बेटी, कौन मुझसे ताल्लुक तोड़ेगा और कौन रखेगा। एक दिन मैंने देखा कि कोई रात को चुपके से हमारे कमरे में दाखिल हुआ है। मैंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन लगातार 3 रातों तक जब ऐसा ही हुआ तो मेरा शक यकीन में बदल गया। उस रात जैसे ही कोई हमारे कमरे में दाखिल हुआ, मैंने दरवाजे की कुंडी लगाकर लाइट ऑन कर दी। जैसे ही मेरी नजर बेड के साथ पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मेरी सास अपने हाथों में ढेर सारे तावीज पकड़े कमरे के दरमियान में शर्मिंदा सी खड़ी थी। वो मेरे कमरे में तावीज रखने आती थी। खैर मेरी सास काफी शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर निकल गई। अम्मी ने भी इसी किस्म की हरकतें शुरू कर दी थी। वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे तकिए के नीचे और अलमारी में दम किया हुआ पानी छिड़क जाती। कभी मुझे तावीज मिलते तो कभी लौंग। मैं इन दोनों को समझा समझा कर थक गई थी। अब तो पूरे खानदान में ये बात फैल गई थी कि अनम की आने वाली औलाद पर अभी से बोलियां लग गई हैं। मेरी सास और अम्मी को कोई फिक्र ना थी, उनको बस अपने नाम होने वाली जायदाद की फिक्र थी। आहिस्ता आहिस्ता खानदान और लोगों ने भी पेशकश देना शुरू कर दी। मेरी खाला का ऐलान था कि अगर बेटी हुई तो वो मेरी अम्मी को सोने की चूड़ियां देंगी। मेरे चचा कहने लगे कि अगर बेटा हुआ तो मैं अपनी जमा पूंजी सारी उसके नाम कर दूंगा। देखा देखी खानदान के मुख्तलिफ अफराद भी ऐसे ही कहने लगे। मजाक में काफी शराइत लग गई। मैं इन्हीं हालात में अपना वक्त गुजारती रही। जब डिलीवरी का वक्त आया तो मैं बहुत डरी हुई थी। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। बात मोहल्ले और खानदान भर में फैल गई थी। अब मैं अल्लाह से दुआ करती थी कि मुझे जुड़वा बच्चे देना, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पूरा खानदान अस्पताल में मुझे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। मेरा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसे देखकर मेरी सास और अम्मी खुशी से एक दूसरे के गले लग गईं और मिठाइयाँ बांटने लगी। मैं हैरानो परेशान हो गई कि इनमें इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। जब मैंने बच्चे को देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो ना बेटा था ना बेटी बल्कि तीसरी जिन्स का था। मेरे सर पर तो आसमान फट गया। मैं चीखने और चिल्लाने लगी। हैरत तो मुझे अपनी सास और अम्मी पर हो रही थी, वो इतनी खुश क्यों हो रही थी। खानदान भर में ये खबर फैल गई थी। लग रहा था कि सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे या फिर हो सकता है मुझे कोई घर से निकाल दे। एक तरफ मुझे ये डर भी था कि कहीं मेरा शोहर मुझे धुतकार ना दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
सब लोग खुश थे और अम्मी मुझे कहने लगी कि देख अनम, कभी कभी मुझे लगता है, देख अल्लाह ने तेरे लिए कितना अच्छा फैसला किया था। अगर तू बेटा जनती तो शोहर और ससुराल तो साथ रहता, लेकिन मेरा साथ छूट जाता। अगर बेटी पैदा करती तो माँ बाप साथ रहते, लेकिन शोहर के प्यार और औलाद से महरूम हो जाती। अब देख अल्लाह ने तेरे लिए कितनी बड़ी रहमत कर दी और कैसा कमाल हल निकाल दिया कि ससुराल भी साथ रहा और मेका भी। ये बच्चा तो बड़े नसीबों वाला है जिसने दो खानदानों में लड़ाई होने से बचा ली, हमारा सुकून तबाह होने नहीं दिया। वरना और कोई जिनस पैदा होती, या तो बाप और दादी के प्यार से महरूम रहती या फिर नानी और नाना के। इसलिए कभी भी इस बच्चे से घिन ना खाना और इसे कभी भी हकारत से ना देखना, इसकी कुदरत देखना, क्योंकि ये बच्चा तुम्हें नसीब से मिला है और दो खानदानों को जोड़ने वाली औलाद है। अपनी अम्मी की बात पर मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में था कि ये तो माँ है, ये मुझे क्यों कहेंगी कि अनम ये औलाद ठीक नहीं है। ये तो मेरा दिल रखने के लिए खुश ही होंगी, इसलिए कि मेरी उदासी कायम ना रहे। मैं तो हर वक्त परेशान रहती, रातों को सो भी ना पाती। जब मैं उस बच्चे को देखती तो मेरे दिल में आता कि शायद सब लोग मेरे हिस्से की जायदाद की वजह से इसे कबूल कर रहे हैं, लेकिन दादा जान ने भी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। एक दिन ऐसे ही रात के वक्त मेरी आंख खुल गई, मेरा सर ज्यादा दर्द कर रहा था। मैंने अपनी सोई हुई रहमत पर एक नजर डाली और दूसरी तरफ शाहजेब उसे साथ लगाए सो रहा था। मुझे बेअख्तियार रोना आ गया था। औलाद का सुख तो मुझे मिल गया था, लेकिन उसके आने वाली जिंदगी की जमानत मुझे कौन देता। आने वाले वक्त में अगर हमारा कोई बेटा या बेटी होती तो वो रहमत के साथ क्या सलूक करते, क्या वो उससे मोहब्बत कर सकते थे जैसे उसे अब मिल रही थी। दूसरा ख्याल मेरे जहन में ये भी था कि अब तो रहमत छोटा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उस पर उसकी हकीकत की वजाहत होगी तो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि मेरा बेटा आम लोगों की तरह तो ना था। मुझे इस बात का अदराक अभी अच्छी तरह नहीं था और मैं चाहती भी नहीं थी कि वो आम लोगों में रहे, क्योंकि आम लोगों के मुंह से उगलता मेरी रहमत को इस दुनिया से बेजार कर सकता था। मैं अभी से सोच में डूबी खिड़की से बाहर देख रही थी जब मुझे एकदम ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने डर के मारे पीछे देखा तो वहाँ शाहजेब खड़े थे। उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, किन सोचों में गुम हो। और मैं हैरानी से शाहजेब को देख रही थी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि किसी ने मुझे बुलाया है। मैंने शाहजेब से कहा कि बस ऐसे ही आंख खुल गई थी, मेरे अल्फाज मेरी जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। तभी शाहजेब आगे को बढ़े और मेरी आंखों से निकलते आंसू साफ किए और कहा कि बताओ क्या बात है, ये रोना आखिर किस चीज के लिए है। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि शाहजेब, आप ठीक कहते थे, रहमत की वजह से कितने मसाइल आ सकते हैं, मुझे इनका इल्म अब हो रहा है। देखिए तो सही हमारा बच्चा। मैं ये कहते ही रो पड़ी थी। उन्होंने कहा कि देखो अनम, इसकी किस्मत में हमारे घर का रिस्क लिखा था। तुम तो शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है। अगर औलाद ना होती तो तुम क्या कर लेती। अल्लाह ने हमें दुनिया के साथ मिला दिया है। बे औलाद से अच्छा एक औलाद होना है। बस तुम दुआ करो कि नेक औलाद निकले। मैंने शाहजेब की तरफ देखा और कहा कि आपके भी तो दिल में आता होगा कि हमारी औलाद भी बेटा या बेटी होती और वो भी दुनिया के बाकी बच्चों की तरह हमारी नस्ल आगे बढ़ाती। आप ये सब बस इसलिए कह रहे हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है और आप मुझे दुखी नहीं देख सकते। लेकिन शाहजेब, हमारा बच्चा अपनी खामियों के साथ इस दुनिया का सामना कैसे करेगा और कौन अपनाएगा उसे। मेरी बात पर शाहजेब ने कहा कि ये एक बड़े खानदान की औलाद है, इसे कोई भी चाहकर नहीं धुतकार सकेगा। मैं अपनी सारी जायदाद इसके नाम लगा दूंगा, फिर देखना सब लोग इसकी कैसे इज्जत करेंगे। मैंने इसका नाम रहमत इसलिए रखा है कि ये हमारे खानदान पर रहमत है। इसने हमें एक बड़े झगड़े से बचा लिया है, तुम भी फिक्र ना करो। शाहजेब के हौसला देने पर मैं पुरसकून हो गई थी। मुझे कोई मसला नहीं था, मैं अब रहमत को बहुत प्यार देती। वो था ही ऐसा रूही का गुड्डा जिसे देखकर प्यार ही आता है। अगर वो हिजड़ा ना होता तो शायद एक खूबरूप जवान होता जिसे देखकर हर कोई वैसी औलाद चाहता। मेरा दिल करता था कि काश मैं रहमत की इस कमजोरी को छुपा लेती और कभी किसी के सामने ना आने देती,
लेकिन रहमत की पैदाइश से पहले ही इतना सब कुछ हो चुका था और हर इंसान को इतना तजस्सुस था कि ये बात छुपाना नामुमकिन था। बल्कि मैं क्या छुपाती, जब हर तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं। मेरी सास और अम्मी दोनों हर वक्त रहमत को प्यार करती और हैरत मुझे तब होती जब वो कहती कि अल्लाह करे कि तेरे घर और भी औलादे हों और सबकी सब ऐसी ही हों, ताकि ये जो रहमतें रब ने हम पर नाजिल की हैं, इनका दरवाजा कभी बंद ना हो। मैं हैरान रह जाती कि कोई माँ अपने बेटे और बहू को ऐसे कैसे कह सकती है। बल्कि दादियों को तो बड़ा मान होता है कि उनकी नस्लें आगे बढ़े, उनके यहाँ पोता या पोती हो। लेकिन यहाँ तो काया ही पलट गई थी। वो दोनों दुआ करती थी कि आगे भी मेरे सब बच्चे ऐसे ही हों। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे एक वाकया याद था। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। एक दफा हमारे दरवाजे पर एक हिजड़ा मांगने आया था, तो चच्ची ने बड़ी हकारत से उसे धुतकार दिया था कि हमारे घर क्यों आया है, और उसे जलील करके निकाल दिया था। लेकिन अब वो अपनी ही नस्ल में ऐसी दुआ कैसे कर सकती थी। मैं अपने बच्चे को उन दोनों से दूर रखती कि कहीं वो इसके साथ कुछ कर ही ना दे, या इनकी बद्दुआ का साया मेरे आने वाली औलाद पर ना पड़ जाए। मैं सारा दिन इसी सोच में रहती कि रहमत के आगे की जिंदगी की हिफाजत कैसे करनी है, और इस सिलसिले में मैंने सोच लिया था कि अब मैं क्या करूंगी। मैंने वकील से बात करने की ठान ली थी, क्योंकि अपने हिस्से की सारी जायदाद मैं रहमत के नाम करने वाली थी। आगे जाने कोई औलाद होती या ना होती मुझे इल्म नहीं था, लेकिन अब रहमत का तहफ्फुज तो करना था। उन दिनों एक और अजीब सी चीज होना शुरू हो गई थी, वो ये कि मेरी अम्मी और चच्ची का गुठ जोड़ इतना बढ़ गया था कि वो हर वक्त एक दूसरे के कमरे में घुसी रहती। पता नहीं वो क्या बातें करती, मुझे इसका इल्म नहीं था, लेकिन मुझे कुछ गलत होने की बू आ रही थी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो दोनों ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर इतनी मगन हो जाएं। वो दोनों अब रहमत को लेकर 2-2 घंटे कमरे में रहती। इससे पहले कि वो कुछ और करती, मैंने पक्का मंसूबा बना लिया था। वो दोनों रहमत को लेकर कमरे में गई तो मैं चोरी से घर से निकलने लगी और फिर वकील साहब के दफ्तर पहुंच गई और अपने हिस्से की सारी जायदाद रहमत के नाम कर दी और शर्त लिखवाई कि जब तक रहमत खुद किसी के नाम नहीं करेगा, तब तक ये जायदाद उससे कोई नहीं ले सकता। और रहमत की वफात के बाद इस जायदाद से एक इदारा बनाया जाएगा। अब मैं काफी मुतमईन थी, क्योंकि अब मेरे बच्चे की इज्जत ये मुआशरा खुद ब खुद ही करने वाला था। मैं अब रहमत को देखकर वैसे ही खुश होती थी जैसे बाकी सब होते थे। उसके बाद एक अजीब सी चीज घर में होने लगी थी, वो ये कि अब रहमत 1 साल का हो गया था। अम्मी और मेरी सास उसे रोजाना अपने साथ ले जाती। मुझे इल्म नहीं था कि वो उसे कहाँ ले जाती थी। मुझे खतरे की बू आ रही थी। अब मैं रहमत को हमेशा अपने साथ रखती थी। अब मुझे अपनी माँ और सास बच्चे की दुश्मन नजर आ रही थी। मैं अगर शाहजेब से कुछ कहती तो वो मुझे टाल देते और कहते कि ये तुम्हारा वहम है। एक दिन मेरे सारे खदशात दुरुस्त साबित हो गए। अम्मी और चच्ची ने मुझे कहा कि रहमत को तैयार कर दो। मैंने इसे अच्छे से तैयार कर दिया और जैसे ही वो रहमत को लेकर गई तो मैं भी उनके पीछे निकल गई और उनका पीछा करने लगी। जब उनकी गाड़ी रुकी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस जगह पर उनके होने के इम्कानात बिल्कुल नहीं थे। ये हमारे इलाके के हिजड़ों का गढ़ था। अम्मी रोज रहमत को लेकर वहां आती थी। ये सोचकर ही मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं उनके करीब गई और जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई और मैंने कहा कि आप लोग बताएं कि आप रहमत से क्या चाहते हैं। तब अम्मी ने बताया कि जब रहमत होने वाला था तब यहाँ के सरदार तक भी ये बात पहुँच गई थी कि तुम्हारे होने वाले बच्चे पर सब बोलियां लगा रहे थे। सरदार ने भी बोली लगाई कि अगर हिजड़ा पैदा हुआ तो वो हमें 3 करोड़ देंगे। ये ऑफर सबसे बड़ी थी, इसलिए हम दोनों बहुत खुश थीं कि जब रहमत हुआ। और अब इन्होंने कहा था कि अगर हम इन्हें ये बच्चा 3 साल के होने के बाद दे दें तो वो मजीद 2 करोड़ हमें देंगे। इसलिए हम रहमत को रोज यहाँ ले आते हैं ताकि अभी से सब इसे पहचान लें। मुझे यकीन नहीं आया कि वो दोनों लालच में कैसे अंधी हो गई थी। मैंने उनकी बातें सुनकर रहमत को उनकी गोद से छीना और घर ले आई। वो दोनों बहुत शर्मिंदा थी। वो दोनों मुझसे माफी मांगती रही। फिर मैंने कभी भी रहमत को अपनी सास और माँ के साथ बाहर नहीं भेजा।
آج اس واقعے کو 7 سال ہو گئے ہیں اور میں نے ایک ایسا ادارہ کھول لیا ہے جہاں سب بچوں کو بہترین پرورش اور ماحول دیا جاتا ہے۔ یہ سب میں نے اپنے بیٹے رحمت کی وجہ سے کیا تھا، جو جانے کتنوں کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ میری ساس اور میری ماں آج تک مجھ سے شرمندہ ہیں، مگر میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔